प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी कोर। सबसे पहले उस बच्ची को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जिसने टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे क्वेश्चन भेजा हिंदी कोर का और मैंने इसका आंसर तैयार किया। तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा गलती क्या हुआ कि पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ से पहला इसका जो पेज है वो गायब है क्वेश्चन का। इसलिए क्वेश्चन जब भी भेजिए पूरा शुरू से अंत तक भेजिए, चाहे कुछ भी हो, इंट्रोडक्शन हो, क्या लिखना है, कैसे ओएमआर भरना, वो सारा चीज़ को आप भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जहाँ से मिला है वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास 12 हिंदी कोर आप लोगों का 4 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ था, एसए 1 अर्धवार्षिक परीक्षा, और इसी का आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग आंसर मिला लीजिए। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा है बहुत अच्छा, क्वेश्चन उनके पास है, लेकिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं लिखा है वे उसे कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि जैक बोर्ड का फाइनल परीक्षा में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। काहे कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैक ने ही ये क्वेश्चन को बनवाया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और हिंदी कोर को बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो सबसे पहले हमको लगता है इस गद्यांश को पढ़ना था और इसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर देना था। तो शुरू वाला तो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है वो तो है नहीं, तो हम लोग सीधे यहाँ से आते हैं कि पहला क्वेश्चन है, भारत में कब से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए योग किया जाता है। तो ये इसका नहीं है पता, मतलब क्वेश्चन शुरू से रहता तभी जान पाते क्या है, क्वेश्चन कहाँ था। तो इसको देख लीजिएगा, पहला क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या करने से लोग निरोगी और दीर्घजीवी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, योग। डी नंबर है, सॉरी तीसरा का है, योग करने से क्या क्या होता है। तो योग करने से आपको शांति प्रिय जीवन पद्धति मिलती है। तो यहाँ पर तीसरा का सी हो जाएगा। चौथा नंबर है, भारतीय संस्कृति को सच्चे अर्थों में किसकी संस्कृति कहा जाता है। तो सच्चे अर्थों में ये आपका मानवता की संस्कृति कहा जाता है। चौथा का आपका ए हो जाएगा। पांचवा है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका उपयुक्त शीर्षक मेरे हिसाब से होना चाहिए योग के कार्य। पांचवा का आपका हो जाएगा बी। छठा नंबर है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रतीक्षा की बहुत जो ही बाट, जेठ बीता हुई वर्षा नहीं, नभ यो रहा खलबाट, आज है आषाढ़ वदी षष्ठी, उठा था जोर का तूफान। मतलब इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे, देख रहे हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। छठा नंबर है, बाट शब्द का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर बाट शब्द का अर्थ होता है रास्ता, बाट मतलब होता है रास्ता। छठा का आपका बी करेक्ट है। सातवां है, आषाढ़ की किस तिथि को जोर का तूफान उठा। तो यहाँ आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा षष्ठी। आठवां है, कौन वर्षा से पुलकित हो रहा है। तो यहाँ पुलकित जो हो रहा है वो हो जा रहा है अवनी। तो आठवां का बी आपका करेक्ट है। लोग खुश होकर क्या गा रहे थे। तो लोग खुश होकर मलार गा रहे थे। यहाँ बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आत्म परिचय कविता के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार जो है वो आपका है हरिवंश राय बच्चन। हो जाए न पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है। तो जल्दी जल्दी जो चलता है वो पंथी चलता है। तो यहाँ पे 11 का डी हो जाएगा। पतंग कविता किसकी रचना है। तो पतंग कविता जो है वो आलोक धनवा की रचना है। 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर है, पुलों को पार में कौन सा अलंकार है। तो पुलों को पार में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों को के खेलते समय कौन सा बंधन टूट जाता है। तो यहाँ टूट जाता है अपने पराये का, जाति का और धर्म का, ये सभी बंधन टूट जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। 15 नंबर है, खेल खेल में कौन सब घर एक कर देते हैं। तो सब एक घर करते, बच्चे खेल खेल कर सब घर को एक कर देते। 15 का यहाँ बी हो जाएगा। 16 नंबर है,
भक्तिन का गौना कितने वर्ष की उम्र में हो गया था, तो उसका जो गौना है वो आपका 9 वर्ष की उम्र में हो गया था, यहाँ डी हो जाएगा। 17 है भक्तिन का असली नाम क्या था, तो उसका असली नाम था लक्ष्मी, 17 का ए। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं, तो पहलवान पाठ के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। 19 नंबर है शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम था, तो इसका नाम था आपका चांद सिंह, 19 का आपका बी हो जाएगा। आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इसकी भाषा सरल, सुगम, प्रभावी होनी चाहिए, आपका डी करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। 21 नंबर है फीचर लेखन में सत्य एवं तथ्य के साथ किसका समावेश होता है, तो यहाँ हो जाएगा किसका, रचनात्मकता का समावेश होता है, यहाँ हो जाएगा 21 का बी। 22 नंबर है अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधित किया जाता है, तो चिरंजीवी का संबोधन किया जाता है, 22 का बी हो जाएगा। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है, तो ये होता है प्रेषक का, जो लिखने वाला पत्र होता है वही लास्ट में लिखता है अपना हस्ताक्षर, प्रेषक। 24 नंबर है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उतंग मार्तंग, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और इस बार फिर आ गया, 24 का ए हो जाएगा। 25 है आपका निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पढ़कर। मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता है, यह अपूर्ण संसार न मुझको, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कवि हृदय में क्या लिए फिरता है, तो कवि हृदय में उद्गार लिए फिरता है। 26 है कवि उपहार कहाँ लिए फिरता है, तो कवि उपहार उर में लिए फिरता है। कवि किसमें मग्न रहा करता है, तो कवि जो है वो सुख दुख में मग्न रहा करता है। कवि किसमें बहा करता है, तो कवि जो है वो आपका भव मौजों में बहा करता है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना, तो इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। उनतीस नंबर क्वेश्चन है सेवक धर्म में हनुमान जी से कौन प्रतिस्पर्धा करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्तिन। भक्तिन बहुत ही क्या है, तो यह बहुत ही समझदार है, तो यहाँ पर 30 का बी हो जाएगा। भक्तिन का नाम कैसा है, तो भक्तिन का जो नाम है वो है समृद्धि सूचक। भक्तिन ने महादेवी वर्मा से नौकरी लेते समय क्या प्रार्थना की थी कि उसका मूल नाम कभी ना ले, माने उसका मूल नाम था लक्ष्मीन, जो बोली थी कि कभी ना ले, क्योंकि वो बहुत गरीब थी और नाम उसका लक्ष्मीन था, इसीलिए बोली इसका नाम कभी ना ले। ताम्रकाल में शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन था, तो सबसे बड़ा शहर जो था वो मोहनजोदाड़ो था, 33 का यहाँ बी हो जाएगा। 34 है कवि किस सुरा का पान करता है, तो कवि जो है वो स्नेह सुरा का पान करता है, यहाँ पर ए हो जाएगा। 35 है कवि की वाणी कैसी है, तो कवि की जो वाणी है वो शीतल है, तो यहाँ पर आपका 35 का डी हो जाएगा। 36 है बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है, तो बच्चों की याद आते ही चिड़िया ची ची करती है। 37 नंबर है पतंगबाजों के पैर कैसे हैं, तो पतंगबाजों के जो पैर है वो बेचैन और व्याकुल है। 38 है साफ सुनाई जोर जबरदस्ती में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार बी। 39 है चूरन बेचने का काम कौन करते थे, तो चूरन जो बेचने का जो काम है वो आपका करते थे भगत सिंह व भगत जी। और लास्ट क्वेश्चन है बाजारू संस्कृति लोगों में कौन सा भाव देता है, तो ये असंतोष,
तृष्णा और ईर्ष्या का भाव देता है। आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो ये सही है। तो बच्चों, जिस बच्ची ने ये क्वेश्चन भेजा उसको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।